अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अमेज़न एक्सटेंशंस के बारे में जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त और एनालिसिस के वक्त काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं। समय पहले ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स किसी सप्लायर का पेज ओपन है, तो मैं आपको इसी से दिखा देता हूँ। समय पहले हमारे पास एक्सटेंशन आती है ब्राउज़र VPN। अब इसका क्या फंक्शन है, मैं आपको सारे एक्सटेंशन समेत आपको सारी उसकी जो है डिटेल बता दूँगा कि हम किस लिए और क्यों इस्तेमाल करते हैं और किधर इस्तेमाल करते हैं। समय पहले ब्राउज़र के हमारे पास क्या होता है, जब हमने न्यू टैब पे आके amazon.com लिखना होता है, तो जब हमारे पास amazon.com का पेज ओपन होता है तो हम यहाँ पे अपनी सर्वर की लोकेशन चेंज करते हैं ताकि हमें सिर्फ US की ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, UK या जिधर की भी मार्केट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ की प्रोडक्ट आपको मिले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपने इसको यहाँ पे अपना चेंज कर लेना। जैसे मैंने 10,001 लगाया हुआ है, यानी कि मेरा न्यूयॉर्क का लगा हुआ है। यहाँ पे मैं US की किसी भी स्टेट का कोड लगा देता हूँ, पोस्टल कोड अगर चेंज करके यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर 02128 जो कि मैसाचुसेट्स का है, और यहाँ पे 02128 लगा दी मैंने, इसको अप्लाई कर देता हूँ और डन कर दिया। अब ये देखना, ये ऑटोमेटिकली दोबारा रिफ्रेश हुआ, क्या आ गया, ईस्ट बोस्टन आ गया, मैसाचुसेट्स का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके तो अपना जो है कोई भी अपना यहाँ पे पोस्टल कोड आप लगा सकते हैं। आपकी पोस्टल कोड मिलेगा कैसे, वैसे मैं बेसिकली ये लगाता हूँ, सब में आसान कोड है और याद भी रहता है। आपने यहाँ पे आना लिखना है USA पोस्टल कोड्स, ठीक है, या जिप कोड कह लो या पोस्टल कोड कह लो। ये देखो, ये नीचे आके पोस्ट कोड, तो यहाँ पे आके कोई भी आप उठा के लगा सकते हो। डिफरेंट स्टेट का होता है, जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद में मैं रहता हूँ तो मेरा फैसलाबाद का है 38,000, ठीक है, तो 38,000। तो पहला फंक्शन ये आ गया उसका हमारे पास लोकेशन का। और दूसरा फिर हम VPN तब लगाते हैं जब हमारे पास कुछ सप्लायर की वेबसाइट्स नहीं ओपन हो रही होती। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सप्लायर की ओपन नहीं होती, जैसे मैं आपको पेट फ्लो है, ये पेट स्मार्ट है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ओपन नहीं होती, तो हम जब VPN लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और सर्च कर लेता हूँ, पेट फ्लो। ठीक है, ये कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो ओपन नहीं होती, तो फिर हमें VPN लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम VPN को इसलिए भी देखो, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ गया, इसका मतलब ये वेबसाइट इसके बगैर नहीं खुलेगी VPN के। तो अगर मैं VPN लगा दूंगा तो रीलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये होता है। दूसरा चीज़ ये है, इसका फंक्शन जो है ब्राउज़र VPN का, या आप कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो, बट फ्री हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें ये होता है कि अब हमें US की ही प्रोडक्ट्स मिलेंगी ऑल ओवर द amazon.com, अगर हम US के अंदर यहाँ पे सर्वर लोकेशन चेंज कर लेते तब। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई। उसके अलावा दूसरी एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, कीपा है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, या जिसको कह लो एक्सटेंशन है, जिसको हम यूज़ करते हैं। खैर एक्सटेंशन नहीं, टूल है। अब इसका फंक्शन क्या है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आई थिंक ये एक्सपायर हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे लॉगिन भी नहीं होगा मे बी, तो बट हो गया लॉगिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है। समय पहले मैं आ जाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन कर ली मैंने। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, ये कभी भी टूल्स पे आपने रिलाई नहीं करना। प्रोफेशनली आपने हमेशा मैनुअल एनालिसिस करने हैं। समय पहले आ जाओ यहाँ पे, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे देखना है कीपा का ग्राफ लोड हो रहा है। अब ये सारा कुछ आपको बताएगा, प्रोडक्ट का ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देगा। इसमें कितने सेलर हैं, इसकी कितनी सेल है, इसमें रैंक क्या है, और इसकी ईच एंड एवरीथिंग बताएगा। बाय बॉक्स की क्या रोटेशन, हम सारा कुछ इससे चेक करते हैं, बट प्रॉपरली रिलाई नहीं करते, खासतौर पर प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के लिए भी। अब देखो, पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इससे हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं। जैसे मैं डाटा पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नीचे आ जाओ। यहाँ पे मेरे से चेक्स पूछ रहा है, बहुत ईजी चेक्स हैं। जस्ट आपके दिमाग में क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपने FP के लिए हंटिंग करनी है, FPM के लिए। फिलहाल FPM को साइड पर रख दो, हम एज FP बात करते हैं क्योंकि FP आसान है। यहाँ पे मैं उसको रैंक अलाउ कर देता हूँ कि भाई 50,000 तक का रैंक हो प्रोडक्ट का। ठीक है, इससे नीचे हो या इससे ऊपर नहीं होगा, 50,000 तक होगा। अब बाय बॉक्स मैं देखना चाहता हूँ, ऑटो स्टॉक का बाय बॉक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है, ये इसको कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सेलर लिखे हुए इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ये मत समझ लेना कि बाय बॉक्स है, क्योंकि कुछ लोग जो है बाद में आके कंप्लेन करते हैं कि आपने तो बाय बॉक्स ये बताया, तो हमारे पास तो ये ओपन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती है। समय पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि ये आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अगर बाय बॉक्स में बैठोगे तो बाय बॉक्स पे आने पे ऑर्डर मिलेगा, और समटाइम बगैर आने की भी मिल जाता है ऑर्डर, जिसके बाद इन्वेंट्री हो उसको मिलता है। उसके अलावा मैं कहता हूँ अमेज़न को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दो। उसके बाद नीचे आ जाओ और किसी चेक को ना छेड़ो, आपके लिए बस बेसिक चेक्स हैं। उसके आ जाओ, फर्स्ट कर लो बेबी प्रोडक्ट्स में निकाल लो, बल्कि ब्यूटी में निकाल लेते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी मिलेगी। यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे आके इसको भी ऑनलाइन है, तो बाय बॉक्स FPA होना चाहिए या FPM। तो मैं इसको अगर FPA कर दूंगा तो इसका मतलब उसके अंदर जितने सेलर हैं सारे FPA ही होंगे, FPM नहीं होगा। और कई दफ़ा आ भी जाते हैं FPM उसकी लिस्टिंग में, तो
आपने क्या करना है, आप वापस ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, न्यू थर्ड पार्टी FPA किधर आ रहा है, बिल्कुल ये 4th 5th ऑप्शन आ रहा है, अमेजोन से एक ऑप्शन छोड़ के नीचे। अमेजोन जो FPA है वो इन्वॉल्व हो उस बॉक्स में या ना हो, और FPM इन्वॉल्व हो या ना हो। अगर मैं इसको बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखो 1500 रह गई, ठीक है, उसमें सिर्फ FPA वाला होगा। अभी मैंने नीचे येस नहीं किया, इधर सारी चेक्स की गेम है, चेक्स के ऊपर आपका सारा कुछ होता है। यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको करते था येस, तो यहाँ पे सिर्फ 38 प्रोडक्ट्स रह गई। अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, अनक्वालिफाइड का मतलब है कि बाय बॉक्स स्पेस्ट हो, लिस्टिंग उसकी बाय बॉक्स में ना हो, स्पेस्ट की लिस्टिंग हो। अगर मैं येस कर देता हूँ, एक प्रोडक्ट आ रही है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली मैंने फाइंड प्रोडक्ट क्लिक किया, इसको अमेजोन पे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये होता है स्पेस्ट की बाय बॉक्स लिस्टिंग, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेस्ट बाय बॉक्स लिस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप जैसे ही कोई कस्टमर आएगा, इसको ओपन करेंगे, इसमें 100 सेलर भी बैठे हैं, तो कस्टमर की मर्जी है पहले का ऑर्डर दे या आखिरी वाले का ऑर्डर दे, ऑर्डर उसी को जाएगा। नॉर्मली रूटीन में जो वहाँ पे बायर होता है वो कभी भी आपका लैपटॉप वगैरह से कम करता है, मोबाइल से ज़्यादा ऑर्डर करता है, जैसे हम दराज पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो इसका कीपा का ये आ गया। दूसरा फंक्शन मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर कीपा मैंने सारा बताया कि कीपा क्या क्या करता है। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमें सारी जो है चीज़ें बता देगा, BSR बता देगा, अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज बता देगा, ये आ रही है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। उसके अलावा यहाँ पे करंट बता रहा है, रेट वगैरह सारा कुछ बेसिक। ज़्यादातर हम चेक करते हैं बाय बॉक्स स्टैट्स में कि रोटेशन कैसी इस प्रोडक्ट की और इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। देखो 70% बाय बॉक्स इसको मिल रहा है। स्टॉक को बता रहा है कि भाई इसके पास इतना स्टॉक है और कितने टाइम पहले इसको बाय बॉक्स मिला है, सारा कुछ बताएगा। देखो 4 मिनट पहले मिला और जस्ट नाउ इसके बाद साथ ही चेंज हो गया, रोटेट हो गया। तो ये आपका चेंज होता है, तब भी प्राइसिंग की वजह से भी चेंज होता है। बाकी अगर आप प्राइस छेड़ते हो उसकी बार बार, तब भी चेंज होके आपके पास आ जाता है, वरना नॉर्मली ट्रेड करता है। इसके अलावा अगले एक्सटेंशन आ जाओ, बड़े मजे की एक्सटेंशन मुझे लगती है DS क्विक व्यू। इससे क्या होगा मैं आपको ज़रा सा एक आइडिया बताता हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे आ रहे हैं चार्ट्स, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे बड़ा चार्ट आ रहा है ये वाला, ये देखो प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको एक क्विक व्यू दिखा देता है कि भाई आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा, BSR भी यहाँ से देख लो, आप इसका ब्रांड भी देख लो, आप इसका जो है SN भी देख लो, सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे भी आ रहा होता है, मगर ये आपको चीज़ें बता देता है। इसके अलावा ग्रैबले है, अब इसका क्या फंक्शन है, GRABLEY, इसका क्या फंक्शन है, जैसे कोई प्रोडक्ट ओपन करोगे यहाँ पे साथ ही नीचे बता देगा ईबे या वॉलमार्ट। अगर ईबे वगैरह या वॉलमार्ट पे पड़ी होगी तब भी ये दिखा देगा, नहीं पड़ी होगी तब भी उसकी रेलिवेंसी की प्रोडक्ट्स दिखा देगा कि यार ये पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये इसका फंक्शन है। तो अब यहाँ पे ये होता है 70% प्रोडक्ट हमें वॉलमार्ट पे मिल जाती है जैसे हम क्लिक करते हैं। अगर वो ना भी मिले उसका डिफरेंट पैक मिल जाएगा या डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे हमारा प्रोडक्ट ये वाला है तो उसने एक तरह से ये दिखा दिया, या और भी वो प्रोडक्ट्स आपको थोड़ी सी मैनुअल सर्चिंग भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे भी समटाइम होती है प्रोडक्ट। इसके अलावा सेलर ऑर्डर, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले IP अलर्ट है, IP अलर्ट का समय पहले तो ये कोड लिख लो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। लोग O लिखते हैं बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने एक्सटेंशन कर लेनी है। क्या बताएगा यहाँ पे ग्रीन टिक देख रहे हो, ये तो 50-50 चांस है इसका कि ये सही बताता है गलत बताता है, बट आपने मैनुअली देखना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का टिक बता रहा है कि आप इसको सेल कर सकते हो इजीली, तो मैं इसको यहाँ पे अगर पीला होगा तो इसका मतलब उस पर रिस्क है। जैसे हमारी जो है जो सिग्नल्स की लाइट है रेड ब्लू ग्रीन होती है, सेम 3 कलर्स है। रेड होगा तो आपने कभी भी उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा आज जो सेलर ऑर्डर, ये सब में बेस्ट है ऐप, सॉरी एक्सटेंशन। इसका फंक्शन क्या है ये देखना, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर जितने सेलर हैं 8 सेलर हैं तो सबका स्टॉक बता देगा, कौन ऐसा FPA बैठा है, कौन ऐसा FPM बैठा है और किसके ऊपर कितनी इन्वेंट्री और कितनी प्राइस में वो सेल कर रहा है। लाइव सारी स्टॉक की बता देगा और डिटेल्स। अभी देखो सारी काउंट कर रहा है, अभी तक उसने 350 के करीब काउंट कर लिया। देखो फिर आ गई 1350 के करीब ऑलमोस्ट इन्वेंट्री पड़ी है। 8 सेलर है और यहाँ पे गिन लो तब भी 8 ही सेलर आ रही है। देखो यहाँ पे 8 ऑफर काउंटेड लिखी हुई है। तो इसका फंक्शन ये छोटी मोटी है एक्सटेंशंस, मगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा डिपेंड करता है आपका मैनुअल एनालिसिस। अब आपको कैसे पता लगेगा इसमें जो कोई ब्रांड वगैरह बैठा है, तो आपको यहाँ पे देखने से पता लगेगा इसका, ठीक है, कि इसमें कोई ब्रांड तो नहीं बैठा है या अमेजोन के साथ कोई मीटू तो नहीं करके बैठा हुआ। बाकी ये कि सारा मैनुअल एनालिसिस होता है, आपको मैनुअल करना पड़ता है। मैं कभी भी ये नहीं प्रेफर करूँगा कि आप सारा टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, या फिर JS हो गया, जंगल स्काउट वगैरह हो गया। जंगल स्काउट जस्ट फॉर एक अलग हंटिंग टूल है, वो आपको स्टैट्स भी बताता है, बट वो ज़्यादातर प्रेफरेबल नहीं होता। हमें जस्ट स्टैट्स जानने होते हैं अगर हम प्रोडक्ट वैसे हमें कहीं से परचेज कर लें या हम हंट कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हीलियम है, हीलियम भी बहुत अच्छा FPA के लिए हंटिंग का टूल है, बहुत अच्छा टूल है। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, मैं जंगल स्काउट भी यूज़ नहीं करता, मैं जस्ट प्रोडक्ट्स परचेज भी कर लेता हूँ। और अगर आपके पास या अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप जो है अमेजोन FPA की प्रोडक्ट्स हंट करते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें ज़रूर, या कमेंट में मुझे मैसेज करें कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, मैं आपको 3,000 to 4,000 पर प्रोडक्ट भी पे कर दूँगा। तो ये चीज़ है।
इसके अलावा ये है कि बस कुछ एक्सटेंशन है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एक्सटेंशन रिमूव कर दी थी। अगर मैंने जो आपको दिखाऊँ एक्सटेंशन में, तो देखो कितनी सारी एक्सटेंशन हैं, बट जो हमारे लिए प्रेफरेबल है और जो सही है और जो आपके लैग नहीं करने देती सिस्टम को, तो ये वाली है एक्सटेंशन। तो इसमें आई थिंक सारी मैंने एक्सटेंशन का ओवरव्यू दे दिया होगा, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसके अंदर हम अमेज़न FBA का कोर्स भी लेके आएंगे 1.0, फिर सेकंड उसका पार्ट आएगा 2.0, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे और चीज़ें जो न्यू आ रही हैं अमेज़न के ऊपर, खासतौर पे UAE मार्केट के हिसाब से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।